हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था जो परमुटेशन का जनरल फॉर्मूला है जिससे कि हम वर्ड प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं परमुटेशन से रिलेटेड ही, मींस वर्ड प्रॉब्लम ले रखे हैं। लास्ट में हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने अननोन एन का वैल्यू या फिर कोई पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, उसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम की, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे बोलता है 7 एथलीट्स पार्टिसिपेट इन अ रेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन। मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रेस हुई है और उस रेस में आपका 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब है क्या कि पहले 3 जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है अगर मुझे, तो मुझसे क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन। ठीक है, कि फर्स्ट 3 प्राइजेस जीतने की जो आपके तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बताऊं तो फर्स्ट 3 पोजीशन की बात कर रहा है क्वेश्चन मुझसे। अब आपको पता है कि इन 3 जगह पे ये 7 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो 7 आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वो 7 एथलीट्स में से कोई 3 इस पोजीशन पर बैठेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए पहली पोजीशन पर बैठने के जो तरीके हैं वो 7 हैं। टोटल 7 लोग थे, 7 में से कोई भी बैठ सकता है। अगली वाली में 6, क्योंकि फिर जो यहाँ बैठ चुका है तो फिर वो अगली पोजीशन पे तो नहीं बैठेगा ना, तो 6 आपके पास फिर एथलीट्स बचे। एंड नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास कितने बचेंगे, 5। तो कितने तरीके हो गए, 6 5 ज़ा 30 एंड 30 7 ज़ा 210, राइट। तो 210 तरीके हैं आपके पास इन 3 जगह पे 7 एथलीट्स को बैठाने के। अब मैं आपसे बात करती हूँ फॉर्मूले NPR की, राइट। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो एन जो आपके टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स थे वो कितने हैं, 7 है। एंड आर इज हेयर 3, क्योंकि मैंने इन 7 में से 3 लोगों को ही इस पोजीशन पे बैठाना है, सो आर इज 3 हेयर। सो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो फॉर्मूला है 7p3 होगा, राइट। एन की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू 3 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको NPR का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, राइट। तो n 7 है तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मीन्स 7 माइनस 3, एंड 7 माइनस 3 इज 4 हेयर, राइट। सो 4 फैक्टोरियल आ गया। अब आपको पता है सॉल्व कैसे किया जाता है। 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकती हूँ 4 फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। तो आपके पास तरीके कितने बचे, 7 इंटू 6 इंटू 5, सो दैट विल बी 210। सो इट्स योर चॉइस कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो ये हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और ये मैंने आपको परमुटेशन के जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाया। तो ये आपकी चॉइस है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स। ठीक है, 5 फ्लैग्स है फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मीन्स आपके पास टोटल 8 फ्लैग्स हैं और आपको जो सिग्नल बनाना है वो 5 फ्लैग से मिलके बनाना है। समझ आ रहा है। जैसे मैंने एक फ्लैग बनाया, ठीक है, इस तरीके से आप बना रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5। आपको ये 5 फ्लैग से मिलकर एक सिग्नल बन रहा है, राइट। 5 फ्लैग होने चाहिए उसमें। तो जैसे आपने 5 फ्लैग लिए डिफरेंट कलर के, अब ये 5 फ्लैग जो है ये आप किससे ले रहे हो, टोटल आपके पास 8 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। आपके पास 8 कलर के फ्लैग हैं। उन 8 फ्लैग्स में से आप 5 फ्लैग्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर सिग्नल बना रहे हैं। तो क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि आपके पास कितने जो हैं डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट। तो अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैं आपको बात करूँ तो टोटल आपके पास 8 कलर के फ्लैग है और एक सिग्नल जो बन रहा है, ये पूरा एक सिग्नल है, राइट। और ये सिग्नल 5 फ्लैग से मिलके बन रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट पोजीशन पे
तो आपके पास 8 फ्लैग में से चॉइस है, राइट। अब एक कोई, जैसे आपने यहाँ पर लाल कलर का ले लिया, रेड कलर का, तो अब यहाँ रेड नहीं बचेगा। अब जो बचे हुए रिमेनिंग आपके 7 कलर्स हैं, आप उन 7 कलर्स को यूज़ करोगे। नेक्स्ट में वही 6, फिर आपका होगा 5, फिर होगा आपका 4। मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दी आंसर हियर। ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अच्छा, अगली बात, अगर मैं परमुटेशन के फॉर्मूले NPR से सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू है 8, बिकॉज मेरे पास 8 कलर के डिफरेंट फ्लैग्स हैं और r जो है वो 5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सिग्नल बनना है वो आपको 5 फ्लैग से मिलके ही बनाना है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 5 हो गई, ठीक है। NPR का फॉर्मूला लगाते हैं तो 8 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। 8 माइनस 5 इज 3 फैक्टोरियल हेयर। सो दिस वन, आपको पता है 8 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो आप? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, राइट। तो क्या आ गया आपका आंसर? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू बस 4 तक, ये आपका आंसर आ गया, राइट। यही आपको अगर ध्यान हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हमने यूं ही किया हुआ था। 5 पोजीशन लिए आपने और उन 5 पोजीशन पे डिफरेंट फ्लैग्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपने वो चीज़ देखा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फॉर्मूले से भी, उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज NPR के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 8 मैन एंड 4 women इन अ रो। ठीक है, आपको एक पंक्ति में 8 पुरुषों को और 4 महिलाओं को बिठाना है, सो दैट द विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। आपको क्वेश्चन ने पहले ही एक कंडीशन दे दिया है कि आपने विमेन को जो है इवन प्लेसेस पे बैठाना है। तो आपसे क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इस तरीके के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। पहली बात, आपके पास 8 मैन है और 4 विमेन है, सो दैट मीन्स टोटल आपके पास 12 पर्सन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन 12, राइट। तो ये आपके पास जो है 12 क्या है? पोजीशन है, ठीक हो गया। अब इन 12 जगहों पे आपने 8 मैन और 4 विमेन को बैठाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जहाँ पर विमेन बैठेंगी वो प्लेस इवन होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, तो ये भी इवन है। नेक्स्ट दिस वन इज़ इवन, ये भी इवन है आपका, ठीक है। ये भी इवन सीट है, अगली ये भी इवन सीट है और ये भी इवन सीट है। इसका मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th और 12th ये सीट्स में आपने विमेन को बैठाना है, ठीक हो गया। तो कितने प्लेसेस हैं आपके पास अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 आपके पास टोटल जगह थी। उन टोटल 12 पोजीशन में से 6 पोजीशन में जो है आप विमेंस को बैठा सकते हो, राइट। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपने विमेन को कहाँ बैठाना है? इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस पर अगर बैठाना है तो इन इवन प्लेसेस पर अगर आपको बैठाना है तो आपके पास कितने वेज हैं? 6 पोजीशंस है। अब इन 6 पोजीशन में से जो ये 2 4 6 8 10 और 12th वाली जो पोजीशन है, इन 6 जगहों पर आपने 4 विमेन को बैठाना है, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली अगर आप चेक करते हो 4 महिलाओं को बैठाना है आपने, तो सीधी सी बात ये है ना कि यहाँ पर अब देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार में से कोई एक बैठ सकती है, यहाँ पर आपके पास फिर बचे हुए 3 बैठ सकती हैं, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, लेकिन फिर और भी तो जगह है अलग अलग करके। तो इस पे क्या होगा, अगर मैं इसमें डायरेक्ट, जैसे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली जो भी जगह दी थी वहाँ पर आप डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा ले रहे थे तो आसानी से हो जा रहा था। बट यहाँ पर है क्या, मैंने बोला यहाँ बैठेंगी, हो सकता है मैं यहाँ ना बैठाऊँ, यहाँ बैठा दूँ, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पर। तो इसीलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप इसमें परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करें। कैसे? मेरे पास टोटल 6 पोजीशन है तो n की वैल्यू हो गई 6। इन 6 जगहों में से मुझे कितने लोगों को बैठाना है? 4 महिलाओं को बैठाना है। इन 6 प्लेसेस में मैं कहीं पर भी, हो सकता है एक को यहाँ बैठाऊँ, एक को यहाँ बैठाऊँ, एक को यहाँ, फिर एक को यहाँ, तो 2 जगह ये वेकेंट हो गई। फिर ऐसी हो सकता है इन चारों पर बैठा दूँ, ये 2 वेकेंट हो जाएंगी। तो अलग अलग तरीके हैं आपके पास, तो उसको अगर आप जनरल वे में करना चाहोगे तो वैसे नहीं, तो बेटर है आप इससे कर लो। वहाँ से कर सकते हो, ऐसा नहीं है,
बट फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को हम लोगों ने परमुटेशन की हेल्प से क्या कर दिया, एक तरीके से छोटा कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो 6 पोजीशन थी, 6 पोजीशन में से कोई 4 जगहों पर आप महिलाओं को बैठा रहे हो। इसने इवन बोला था, हो सकता है ऑड भी बोल दे, तो ऑड में भी 6 प्लेसेस ही है यहाँ पर, राइट। बट महिलाएं कितनी हैं, 4 हैं, तो 6 प्लेसेस में 4 विमेन को बैठाना है। तो कितने तरीके हो गए, 6p4 हो गए, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो विमेन को बैठाने के तरीके हो गए आपके पास। नेक्स्ट आपकी बात आती है मैन को। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए इन 6 प्लेसेस में आप एट अ टाइम 4 जगह पर बैठाओगे तो 2 जगह तो फिर भी बच जाएंगी है, और 6 ऑलरेडी आपके पास ऑड प्लेसेस बचे हैं। तो मतलब मैन को बैठाने के तो कितने तरीके हैं आपके पास, मतलब जगह आपके पास 8 है, और उन 8 जगह में से आप कहीं पर भी मैन को बैठा सकते हैं। तो इनके तरीके कितने हो गए, 8p8। कैसे, सिंपल समझिए, जैसे मैंने यहाँ बैठा दिया एक को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, ये विमेन है, राइट, जिसको मैं स्टार से शो कर रही हूँ। अब आप देखिए ये प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जगह पे मैन बैठेंगे, ठीक हो गया। तो ऐसी तरीके कुछ और भी हो सकते हैं। तो मैन को बैठाने के तरीके कितने होंगे, 8। टोटल आपके पास वैकेंट प्लेसेस थे 8, और कितने मैन को बैठाना है आपने, 8। तो इसलिए आर की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स एज रिक्वायर्ड। जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है उसके तरीके से मुझे इस तरीके के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं वो बताना है। तो 6 विमेन, मतलब इवन प्लेसेस में विमेन को बैठाना था, तो उसके तरीके हो गए 6p4 इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा एडिशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप 12 की 12 जगहों पर लोगों को बैठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना एट अ टाइम किसी आप वुमेन को ही बैठा रहे हैं फिर नेक्स्ट तरीके में आप मैन को बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एट अ टाइम आप सभी लोगों को बैठा रहे हैं। तो 6p4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8p8। इसको सॉल्व करते हैं, सो यू विल गेट सच अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल, राइट। तो 6p4 को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 8p8। 8p8 तो आपको पता ही है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं अदरवाइज। 8p8 की वैल्यू को आप देख सकते हैं, वरना आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए होगा क्या, नीचे क्या आएगा, 8 माइनस 8 0 आएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 8p8 8 फैक्टोरियल ही हुआ। जैसे आप n लिखते हैं, r की वैल्यू भी n है, तो उसका वैल्यू जो है n फैक्टोरियल ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 6 को मैं एक्सटेंड करके 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आप 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए, सो यू विल गेट दी आंसर हियर, राइट। तो ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि आपको 8 मैन को जो है यहाँ पर बैठाना है। ज़रूरी थोड़ी ना मैं अगर बोल दूँ कि आपको 6 आदमी को ही बैठाना है, 6 मैन को, तो विमेन की तो क्या हो जाएगी 6p4 और मैन की क्या हो जाएगी, क्योंकि 8 पोजीशन है मैन के लिए लेफ्ट, और उनमें से अगर आपको 6 मैन को बैठाना है तो 8p6 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम करेंगे, और हमने यूज़ क्या करा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मैन हैव 4 कोट्स, ठीक है। 3 आदमी आपके, 3 मैन है, 3 मैन हैव 4 कोट्स, 5 वेस्ट कोट्स एंड 6 कैप्स, ठीक है। 3 टोटल आपके पास मैन है, उन मैन में आपको जो है उनके पास 4 कोट है, राइट, 4 उनके पास कोट है, 5 उनके पास वेस्ट कोट्स हैं, और 6 उनके पास क्या है, कैप्स है, राइट। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दे वेयर देम, कि कितने तरीके से वो उन्हें पहन सकते हैं, राइट। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास टोटल 3 मैन है, राइट, 3 लोग हैं। अब 3 आदमी अगर आपके पास हैं, ठीक हो गया, उनके पास 4 कोट है, तो एट अ टाइम अगर आप बात करते हैं तो 4 कोट में से कोई 3 ही तो पहनेंगे वो एक समय में। जैसे मेरे पास ये C1 C2 C3 C4 कोट्स हैं, तो पहले ने ये पहना, दूसरे ने ये पहना, तीसरे ने ये पहना, ये छूट गया,
ऑप्शन है ना आपके पास। ऐसे ही हो सकता है कि दूसरी बार में 1 2 ये बन जाए, ये बच जाए। तो इस तरीके से आपके पास जो है 4 कोड थे। तो एक समय में आपका जो है वो 4 कोड्स में से कोई 3 ही कोड तो पहनेंगे। तो 4 कोड्स को अगर 3 लोग पहन रहे हैं तो उनके तरीके कितने हो गए? 4p3, राइट, 4p3। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है एक तरीके से बोला जाए तो जिनमें आपका 3 मैन जो है 4 कोट अगर पहन सकते हैं तो वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, वो 4 डिफरेंट कोट्स होंगे, टेकन 3 एट अ टाइम। एक समय में आप 3 कोट को ले सकते हैं क्योंकि 3 ही लोग हैं आपके पास। तो 4 में से 3 कोट उठाओगे आप कोई भी कलर के। जैसे आपके पास रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर के 4 कोट थे। बाई चांस 3 लोगों ने ये उठाए, अगली बारी में ये और ये उठाए, अगली बारी में आपका ये और ये वाला उठाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो मतलब आपके पास 4 कोट थे तो 3 अगर एट अ टाइम पहन रहे हैं तो 4p3 तरीके हो गए, ठीक। इनटू, क्योंकि एट अ टाइम आपको जो है क्या बोलते हैं, 4 कोट्स, 5 वेस्ट कोट्स हैं। अब 5 वेस्ट कोट्स में से एट अ टाइम 3 ही तो पहने जाएंगे। 5 आपके पास टोटल थे, 3 आपको पहनने हैं, ठीक हो गया। p3 इंटू क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, आपके पास 6 कैप्स थी तो 6 p क्या हो जाएंगी 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से मैन 1, मैन 2 एंड मैन 3 ये अरेंजमेंट्स को यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट मैन ने आपके पास जो है क्या बोलते हैं 4 कोट्स में से, मतलब जो भी आपका 1 2 3 मैन जो है वो कोई 3 उठाए। ऐसी उसके साथ हो सकता है आपकी वेस्ट कोट्स भी 3 ही उठाएंगे, टोटल 5 आए। और कैप्स 6 थी तो 6 में से एट ए टाइम आप 3 ही उठाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज दे वेयर देम, जिससे वो पहनेंगे। 4p3 सॉल्व करते हैं आप तो वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, 1 ही होती है उसकी वैल्यू, 1 फैक्टोरियल 1 लिखेंगे आप उसको। तो 4 फैक्टोरियल हो गया, राइट। इनटू क्या हो जाएगा आपका 5p3, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल हियर, राइट। अब आप देखिएगा ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप इसको, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 6 को मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन क्या लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, राइट, इंटू 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, ठीक है, 60 ये 60 आ जाएगा, और इंटू 6 5 ज़ा 30 एंड 34 ज़ा 120। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा दैट दीज आर द नंबर ऑफ वेज दे कैन वेयर देम, जिससे वो पहन सकते हैं 4 कोट, 5 वेस्ट कोट्स और 6 कैप्स को, राइट। ये आपका क्वेश्चन था। सो वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे और भी देखेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप देखते रहिए, और फिर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।